ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 42। तस्मात् अज्ञान संभूतं हितसत्थं ज्ञान आसीना आत्मनः चित्वायनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में कि जब हम किसी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं तो हमारे हृदय में कई सारे संशय आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्वेश्चन उसी के हृदय में आते हैं जो करने की सोचता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज में हम कहते थे, अगर हम कुछ पढ़ाया जा रहा है, माना मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है और मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बल्कि सोचूंगा जल्दी से क्लास खत्म हो। लेकिन अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है और मैं सोचूंगा अच्छा इसको मैं घर जाके करूंगा, तो ज़रूर क्वेश्चन आया था कई बार कि अच्छा इसको कैसे करूंगा, इसको कैसे करूंगा, ये ऐसा होगा तो क्या करूंगा, ऐसा होगा तो क्या करूंगा। हाँ, तो जब हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं और कई बार संशय, डाउट। हाँ, डाउट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो डाउट ये कि क्या ये कहने वाला व्यक्ति सही कह रहा है, ये एक डिफरेंट प्रकार का डाउट है। और ये डाउट कि इसको कैसे करा जाएगा, ये एक डिफरेंट डाउट है। तो जो पहले लेवल का डाउट है कि क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है, इसको चैलेंज किया जाए, वो डाउट सही नहीं बताए जाते। भक्ति में ज्ञान आता है गुरु के शरणागति से। अब गुरु की शरणागति का मतलब है कि गुरु पे कोई संशय ना होना। गुरु को एक्सेप्ट करने से पहले हम लोग कुछ देख परख कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि क्या ये गुरु प्रामाणिक परंपरा से है, क्या ये अपने गुरु के प्रति समर्पित है, क्या ये शास्त्रों को एज इट इज़ बताता है, क्या ये अपने जीवन में उसको उतारता है, इत्यादि इस तरह के प्रश्न। लेकिन एक बार जब हमें समझ में आया था कि दिस इज़ द राइट प्लेस, तब तक जब तक ये बेसिक प्रिंसिपल्स ना हिल जाएं जो जिसके आधार पर हमने सिलेक्शन करी थी, तब तक फिर उन्हें त्यागना नहीं चाहिए या उन पर संशय नहीं करना चाहिए। उससे आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेज़ी से होती है। हमने ऐसा सुना है कि यदि किसी कारण से अपरेंटली किसी हमारे गाइड का, स्पिरिचुअल फ्रेंड का, हमारे किसी का यदि कोई डिसीज़न गलत भी है लगता है अपरेंटली, और आप बड़ी श्रद्धा से उसका पालन करते हैं माना, तो भगवान डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा ही कराएंगे, क्योंकि आपने भगवान के कहे अनुसार उनको एक्सेप्ट किया, उनकी बातों को माना श्रद्धा के साथ। इसलिए भगवान गलत डिसीज़न को सही कर देते हैं, सही को गलत कर देते हैं। ये तो भगवान के आराम से कर सकते हैं इस काम को। इसलिए श्रद्धा यदि हमारी होगी और हम ध्यान से सुनेंगे और श्रद्धा से विश्वास करेंगे और उसको करेंगे, तो जो कार्य, जो एडवाइस गलत भी लग रही थी वो भी सही हो जाती है, क्योंकि एवरीथिंग ये सब कृष्ण के हाथ में है वास्तव में। तो हमारे प्रयासों से हमें सक्सेस नहीं मिलती है, अल्टीमेटली फल देने वाले भगवान हैं। और यदि वो हमसे प्रसन्न होते हैं कि ये बड़ा डेडिकेटेड व्यक्ति है, सरेंडर्ड है, लॉयल है, तो उसके लाइफ में ऐसा लगेगा उसने कई सारे गलत डिसीजन लिए, तो नहीं करना चाहिए था, ये तो नहीं करना चाहिए था, और देखेंगे फिर भी उसका फ़ायदा होता जा रहा है। तो इसलिए अज्ञान के कारण संशय जो उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं? हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि किसी, जैसे संसार में बोलते हैं, किसी को भूखे को रोटी दे देना से बेटर है उसकी नौकरी लगा देना, उसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करा देना। आजकल के समाज में बोलते हैं ना कि पढ़ाना लिखाना तो बहुत बढ़िया काम है जी, क्योंकि अब वो खुद से कमा पाएगा, खुद से समझ पाएगा। हाँ, तो सांसारिक रूप से भी ये माना जाता है कि किसी की मदद करने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको पढ़ा लिखा लो, ताकि वो खुद ही अपने आप मदद कर सके। ये एक भौतिक चीज़ है, और हम जानते हैं कि ये भौतिक ज्ञान जो उसको हम देते हैं स्कूल कॉलेज में, वो भी उसका टेम्परेरी फ़ायदा ही करता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस संसार में हैं, इसलिए कमाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर धारण किया हुआ है, ये शरीर खाना मांगता है। और आज एकादशी है, कई लोगों को खाने के नाम पे भूख भी लग रही होगी, तो खाने को अगर नहीं मिलता है एक दिन भी, तो आदमी व्याकुल सा हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से। तो ये सारी जो डिपेंडेंसी है ये शरीर के कारण है।
इसलिए आदमी को इतना भागना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो शरीर ही नहीं होगा तो फिर समस्याएं भी नहीं होंगी। तो इसलिए जो अभी जैसे मैंने आपको बताया, मटेरियल एग्जाम्पल से भी लोग कहते हैं किसी को फिजिकल मदद करने से अच्छा है उसको पढ़ा लिखा दो, स्कूल कॉलेज भिजा दो, उसको इंडिपेंडेंट बना दो। उसी तरीके से समझना पड़ेगा, संसार में किसी की कैसी भी मदद करने से, इवन स्कूल कॉलेज से भेजने से भी बेहतर है कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया जाए। क्योंकि जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा तो वो पवित्र हो जाएगा, पाप नहीं करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, और इस प्रकार से ये सारे मसले से ही निकल जाएगा, जन्म मृत्यु से निकल जाएगा। जन्म मृत्यु से निकल जाएगा तो बीमारी से भी निकल जाएगा, तो बुढ़ापे से भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तव में ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए इस प्रकार से हम उस व्यक्ति को सक्षम बना देते हैं। क्या, किस चीज़ के लिए? आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें कि क्या सही है क्या गलत है, शास्त्रों के आधार पर उसको समझ में आता है, नहीं ये शास्त्र में तो ऐसा नहीं बताया, ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखिए, आप लोग ये लेक्चर सुनते रह रहे हैं, अब अगर कहीं आप ऐसी जगह किसी दिन चले गए, कोई संसारिक लेक्चर में गलती से बैठना पड़ गया, किसी परिवार में गए थे और वहाँ कोई कथा चल रही थी, आपको जबरदस्ती बैठाई गया क्योंकि पारिवारिक प्रोग्राम था, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति तो गलत बोल रहा है। क्योंकि आपने परंपरा में शास्त्रों के आधार पर इतना श्रवण कर लिया है कि जब आप उस व्यक्ति का सुनेंगे तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये तो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर सुनना नहीं चाहिए हमें। हाँ, आप अपने कान में कुछ कीर्तन लगा लीजिए, अपना प्रवचन लगा लीजिए, क्योंकि ऐसी जगह पर बैठने से 10 बातें आपने काट दी, गलत हैं, कोई ना कोई बात हृदय में उतर भी जाती है कई बार। बड़ा खतरा है करप्शन का। तो इसलिए ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो हमें परंपरा से मिला है, कोई मिश्रित ज्ञान नहीं, कर्मकांडी ज्ञान नहीं कि हाँ जी ऐसे कर लोगे तो बेटा तेरा ये हो जाएगा, ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, मिश्रित ज्ञान नहीं। हमें परंपरा से शुद्ध ज्ञान मिला है। शुद्ध ज्ञान मतलब जो हमें सिखाता है क्या, कि हम जो है भगवान के इटर्नल नित्य दास हैं और उसी लेवल पे काम करना है। मिश्रित काम नहीं करना है कि मेरा परिवार भी सही हो जाए, ये काम भी सही हो जाए, भगवान की भक्ति करनी बड़ी आवश्यक है ताकि घर बार सही से चलता रहे, इत्यादि इत्यादि। ये मिश्रित ज्ञान है। तो ज्ञान की तलवार जो यहाँ बताई जा रही है वो कौन सी ज्ञान की तलवार है? वो है प्योर नॉलेज, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसकी बात करी जा रही है जो कि हमें अपनी परंपरा से मिला है। तो जब ये ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान व्यक्ति को मिलता है तब वो अपने सारे संशय काट देता है। हाँ, कैसे काटता है? क्योंकि दिव्य ज्ञान आपको, देखिए कोई भी ज्ञान है, जैसे कोई चैप्टर है आपने उस चैप्टर को बड़ा डिटेल में पढ़ा, उसका एक एक सेंटेंस याद कर लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया जरा इस चैप्टर का सार बताइए, अब आप चक्कर में पड़ गए, सार बताइए, प्रश्न पूछिए ना, मुझे सार तो याद नहीं है, वो प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न, क्योंकि आपने एक एक प्रश्न को बड़ा घोट लिया है लेकिन सार ही नहीं पता है। तो सार नहीं पता तो दिव्य ज्ञान नहीं है आपके पास। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्वस्य चाहमिति सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपौनम च वेदैश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यो वेदांत विद वेदांत कृत वेद विद एवं चाह। मतलब भगवान बोलते हैं कि सारे शास्त्रों को बनाने वाला मैं हूँ, दैट इज ओके, बट वो ये बोलते हैं कि सारे शास्त्रों में, सारे वेदों में जानने योग्य भी मैं हूँ। हु इज मैं? दैट इज कृष्णा हु इज इन फ्रंट ऑफ अर्जुना। लोग वेदों को पढ़ लेते हैं, लोग बड़े बड़े गीता को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हु इज गॉड। जब पूछेंगे भगवान कौन है तो कई सारे जवाब आ जाएंगे। कई लोग तो देवी देवताओं को भगवान बोलना शुरू कर देंगे। तो निचोड़ समझना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि परम ईश्वर तो कृष्ण है। तो ये होता है सार जो हमें गुरु परंपरा से मिलता है। जो यथार्थ गुरु परंपरा, ध्यान रखिए, वो एकदम सार को पहले समझाएगी आपको और फिर समझाएगी अच्छा अब आओ निटी ग्रिटी में। हाँ, जैसा हम बता रहे थे, किसी चैप्टर के प्रारंभ में ही सार दे दिया जाता है कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे, दिमाग को फ्रेम कर लो, वैसे ही अब आगे बढ़ो। ऐसा शिला प्रभुपाद ने किया। भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो शिला प्रभुपाद के भगवद गीता के प्रस्तावना, पृष्ठभूमि इत्यादि जगह में जब आप पढ़ेंगे उसको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि पूरी पुस्तक में क्या होने वाला है। तो मूड क्या है, तो इस सार को जानना बड़ा जरूरी है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि आपने सही रूप में दिव्य ज्ञान लिया है तो संशय नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आप हाई लेवल में समझोगे व्हाट इज द पर्पस। जब आप कोई प्रश्न पूछने लगोगे संशय,
तो आप सोचोगे अच्छा ये जो प्रश्न है क्या ये मेरे को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। कई बार आपको लगेगा नहीं यार इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से कोई पर्पज नहीं है, क्यों पूछ रहा हूँ मैं, नॉट रिक्वायर्ड, संशय खत्म। तो आधे से ज़्यादा संशय तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। हमने देखा है कई लोगों के अंदर बहुत सारे संशय आते हैं क्योंकि जिज्ञासु बालक होता है, वो संसार में जिज्ञासा करता है ना, ये पेचकस यहाँ से खोल देता हूँ, ये नट को यहाँ से खोल देता हूँ, इसको यहाँ खोल देता हूँ, ये खोल देता हूँ, थोड़ी देर में सब खुल गया, अब बंद नहीं हो रहा है कुछ भी। तो इतनी ज़्यादा जिज्ञासा भी कई बार ठीक नहीं रहती है। इसलिए जिज्ञासा वो बेहतर है जो हमें अल्टीमेट एम पे लेके जाए, इस पुस्तक को पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का, या जो भी एम क्या था। तो हमें ये दिव्य ज्ञान मिलता है भगवान से और श्रील प्रभुपाद से मिला, जिसमें हमें बड़ा क्लियर है हमारा एम क्या है। हमारा एम है भगवान के धाम में जाना और उनकी नित्य प्रेममयी सेवा करना। अब धाम में जाना भी जरूरी नहीं है, हो सकता है भगवान बोले बेटा तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तो कहते जी। तो भगवान की सेवा करना प्रेम से, किसी भी हालत में, किसी भी शरीर में, कैसी भी कंडीशन में, तो अहेतु की भक्ति करना, ये हमारा उद्देश्य है। हाँ, तो इस आधार पर ज्ञान रूपी शस्त्र से हम अज्ञान के जितने भी संशय हैं उसको काट डालते हैं। हे भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। संसारिक रूप से युद्ध बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान प्राप्त है वो समझ जाएगा कि ये युद्ध करनी है या करनी है। सांसारिक रूप से लगेगा नहीं नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा, अरे गीता घर में ले आओगे, गीता तो घर में लड़ाई कराती है। इस प्रकार के विचार आएंगे। ये साधारण ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान नहीं है, ध्यान रखिए। दिव्य ज्ञान है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मरना है। और यदि कृष्ण बोले किसी को मारना है तो इट इज पॉसिबल, जैसे अर्जुन को बोला गया। ऑल्दो उसके बाद तो भगवान ने नहीं बोला, भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो उसके बाद तो यही बोला कि असुरों को भी शस्त्र से नहीं मारना है, असुरों को भी क्या करना है, हरिनाम दे के उनका असुर जो है नेचर है उसको मार देना है, उसको समाप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि आखिरी श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि वे सेवा और समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। मनुष्य को ये चाहिए क्या करे, किसी सेवा और समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य शास्त्र पढ़े। ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट इन यूनिवर्सिटीज़, जो कि आजकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर नहीं है। वो मेटीरियली तो बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन अदरवाइज वो क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए प्रमाणिक गुरु ढूंढना पड़ेगा जो गुरु परंपरा में आता है और उसके निर्देशन में सेवा और समर्पण से। ऐसा नहीं है कि किसी को आप 5,000 की ट्यूशन लगा लेंगे, वो हफ्ते में 4 दिन आएगा और भगवद गीता पढ़ा के चला जाएगा। और आप भी कहेंगे भाई हाँ जी सर आज नहीं आया, आप क्यों नहीं आया आज आप? तो ऐसा लगता है कि शिष्य गुरु है। तो सेवा और समर्पण से, यदि गुरु का मूड ठीक होगा, वो प्रसन्न होंगे, तो वो ज्ञान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा भाव हुआ करता था। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता। हाँ, यानी कि शास्त्रों को मानता है एज इट इज। ऐसा नहीं है कि नहीं इतना तो चलता है, कलयुग है, सारी चीजें थोड़ी हो सकती हैं। जो ऐसा कहता है समझ लीजिए ढोंगी है, सारी चीजें ही करनी है। जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था उस ज्ञान को, हाँ, उससे विपत नहीं होता। और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धरातल में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए विपत करते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान ना दे वो गुरु ही नहीं है, पहली बात तो। ऐसे तो फिर बहुत सारे गुरु हैं हमारे, गुरु जी तो मैथ के गुरु, साइंस के गुरु, उनको हम एग्जैक्टली आध्यात्मिक गुरु की पोजीशन पे नहीं रखते। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, नॉट ऑर्डिनरी गुरु। तो जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं था, अब इस आधार पर ही मुझे लगता है भारतवर्ष में और संसार में आधे से ज़्यादा गुरु तो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे ही आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा कुछ शुभ दान देते हैं आपको। घर में तरक्की रहे, बच्चे फूलें फले, नौकरी चलती रहे, जा बेटा। तो इसके आधार पर आधे से ज़्यादा गुरु तो यही खत्म हो जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि भगवान कौन है, वेरी क्लियर कट। अगर गुरु को ही नहीं पता है क्लियर कट और वो वेग सेंटेंस दे रहा है, नहीं ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, सारे ही हैं, सभी हैं, क्या है, तो वो भी गुरु नहीं है। ठीक है, तो सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है
वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।